डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 2 का बी वर्ग और वर्गमूल। चैप्टर का नाम है। इसके पहले आप लोग अभ्यास 2 का ए पढ़े थे, जिसमें आपको संख्याओं के वर्ग निकालना बताया गया था। लेकिन आज हम लोग 2 का बी में पढ़ेंगे वर्गमूल, कि कैसे हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। तो आइए हम देखेंगे कि वर्गमूल होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको हम निकालते कैसे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ लिखे गए हैं, आप जिसकी मदद से आप वर्गमूल को समझ पाएंगे और वर्गमूल निकाल भी पाएंगे। तो आइए देखते हैं वर्गमूल क्या है। लिखा है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे स्वयं से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। इसे करड़ी से प्रदर्शित करते हैं। यानी वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे अगर स्वयं से गुणा कर दें तो उसका क्या पता हो जाएगा, वर्ग प्राप्त हो जाएगा या दी गई संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे मान लिए यहाँ पे हम ले लिए 4, यहाँ पे हम 4 ले लिए और 4 का वर्गमूल अगर निकालें तो 4 का वर्गमूल अगर इसको हम अंडर रूट में करेंगे तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। ठीक, अगर हम 2 में किसी संख्या का वर्गमूल, तो अब यहाँ देखें 4 करड़ी में था तो इसका मतलब 4 का वर्गमूल निकाला गया है। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे स्वयं से गुणा करने पर। अब यह देखें 4 का वर्गमूल 2 आया, इसे स्वयं से गुणा कर दें तो 2 है तो 2 स्वयं से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। तो स्वयं से गुणा करने पर दी गई प्राप्त संख्या प्राप्त हो, यानी 2 दूनी 4, यानी जो आया 4 यह क्या हो गया, वह संख्या प्राप्त हो गई। यानी किसी संख्या का वर्गमूल जो है वह संख्या होती है जिसे स्वयं से अगर गुणा कर दें तो क्या हो जाएगी, वह दी गई संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसका आप वर्गमूल निकालते हैं। तो आपका यह वर्गमूल होता है। इसे करणी से प्रदर्शित करते हैं, यानी जिस संख्या का वर्गमूल हमें निकालना होता है उसको हम अंडर रूट यानी करणी के अंदर हम उसको रखते हैं, इसको करणी से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए देखते हैं वर्गमूल ज्ञात करना। कैसे हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो 4-5 स्टेप हैं, आप उस स्टेप को फॉलो करेंगे। तो देखेंगे पहला स्टेप जो है आपका, सबसे पहले दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यानी जो भी संख्याएं दी गई होंगी, यानी जिसका हमें वर्गमूल निकालना होगा उसका सबसे पहले क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये पहला काम करेंगे। फिर दूसरा काम, फिर प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा बनाते हैं। जब गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा क्या होता है, जो एक ही युग्म बनाए, एक ही संख्या हो जिसका युग्म बने वह जोड़ा होता है। उसके बाद क्या है, प्रत्येक जोड़े में से एक अभाज्य गुणनखंड चुन लेते हैं। यानी जब जोड़ा हम बनाएंगे तो एक जोड़े में से हम एक ही अंक को क्या करेंगे, हम चुन लेंगे। फिर तीसरा है, इस चुने हुए अभाज्य गुणनखंडों का गुणा कर लेंगे। यानी जो भी हम गुणनखंड चुनेंगे उसका क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे। फिर क्या है, इसका गुणनफल ही जो गुणा होगा, गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी, यानी इसका गुणनफल ही दी गई संख्या का धनात्मक वर्गमूल हो जाता है। गुणा करने पे जो भी संख्या प्राप्त होगी वह आपका धनात्मक वर्गमूल या धन वर्गमूल हो जाएगा। इस वर्गमूल के चिन्हों को बदलकर दोनों वर्गमूल ज्ञात किए जा सकते हैं। यानी दोनों वर्गमूल मतलब एक धन पूर्णांक के साथ, एक ऋण पूर्णांक के साथ। यानी किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग भी धनात्मक होता है और धनात्मक संख्या का वर्ग भी धनात्मक होता है। तो वर्गमूल के 2 मान आते हैं, एक प्लस के एक माइनस के, यानी धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक के साथ। तो आइए कुछ और भी यहाँ पे फार्मूले लिखे हैं, देख लें। यहाँ लिखा है अंडर रूट ए गुणे बी, यानी कोई भी संख्या अगर 2 संख्याएं करणी के अंदर हों तो क्या होंगी, वो दोनों करणी के एक करणी के अंदर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे लिखा है अंडर रूट ए गुणे बी है, यानी उसको हम करणी के अंदर, यानी दोनों करणी के अंदर हैं तो दोनों को करणी मिलेगा। तो दोनों अलग अलग जब होंगे तो आप लिख सकते हैं अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी, अगर दोनों संख्याएं करणी में हो। और क्या है, बटे में, यहाँ गुणे के रूप में देखिए, यहाँ बटे में अंडर रूट के साथ ए बटे बी, यानी ए बटे बी भिन्न के रूप में कोई संख्या है अगर वो करणी के अंदर हो तो क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग करणी मिल जाएगी। यानी इसको भी वही करणी मिल जाएगी, अंडर रूट ए हो जाएगा, बी को भी करणी वही मिल जाएगी, अंडर रूट बी। तो अंडर रूट ए बटे बी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए बटे अंडर रूट बी। तो इस तरह से आप इन फार्मूलों का प्रयोग करके आप
विभिन्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए यहाँ देखें, यहाँ 64 लिखा है, 64 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो 64 का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसको हम करणी के अंदर कर देंगे। तो करणी के अंदर रहने से पता चल जाता है कि इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। यानी जो भी संख्याएं आपको करणी में दी हुई होती हैं उनका क्या निकालेंगे हम, वर्गमूल। अब वर्गमूल निकालने के लिए आपको स्टेप बताया गया था कि सबसे पहले दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो दी गई संख्या आपकी 64 है, तो 64 का अभाज्य गुणनखंड कर लें यहाँ पर। ऐसे जिस तरह से आप लैस में से निकालने के लिए करते हैं उसी तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से काटेंगे 64 को तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर काटेंगे 2 से, क्योंकि इकाई का अंक सम है तो हमेशा 2 से भाग देंगे। 2 या करने 2, 1 बचा, 1 और 2 मिलके 12, 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर काटें, 2 आठे 16 कट गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 या करने 2 हो गया। यानी 64 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। और वह कितने से करा, सब 2 है, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का 6 गुणनखंड प्राप्त हुआ। तो 64 के स्थान पे आप इस तरह लिख सकते हैं, 64 की जगह पे √64 बराबर हो जाएगा जो आपका अब कितना है, यहाँ पे देख रहे हैं गुणनखंड जब किए हम तो आया आपका सब टोटल 2 के रूप में 6 बार आया। यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 6, 1 2 3 4 5 6, अभी आपका 4 हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6। इसको भी क्या करेंगे आप, अंडर रूट में कर लेंगे। यहाँ से इसको हम कर दे रहे हैं अंडर रूट में। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम किए कि सबसे पहले दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड हम कर लिए। फिर क्या करेंगे, प्राप्त अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा बनाएंगे। जब भी हम जोड़ा बनाएंगे 2 का बनाएंगे जोड़ा, लेकिन ध्यान रहे कि अंक समान हो। ऐसा नहीं है कि कोई अंक 2 हो, कोई अंक 2 के अलावा 3 हो या 5 हो तो उसका जोड़ा बनाएं। जोड़ा मतलब 2 होता है जिसका युग्म बने, वह भी समान संख्या हो। अब यहाँ देखें, जोड़ा यहाँ पर बनाएंगे तो इसका अगर हम जोड़ा बनाएं तो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया और इसका, यानी 6 2 था तो 2 जोड़ा बन गया तो 3 जोड़ा मिल गया हमें। फिर प्रत्येक जोड़े में से जोड़ा बनाते हैं, प्रत्येक जोड़े में से एक अभाज्य गुणनखंड चुन लेते हैं। यानी जो भी जोड़ा बना है उसमें से एक एक हम संख्या चुन लेंगे। तो आपका जो आया, इसमें 3 जोड़ा बना है तो तीनों जोड़ों में से क्या करेंगे, जोड़े में से एक एक अंक ले लेंगे। इस जोड़े में से हम क्या करेंगे, एक अंक ले लेंगे। यहाँ से इस जोड़े में से आपका एक अंक मिल जाएगा, यानी इस जोड़ी में से 3 जोड़ा था तो हमें 3 2 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम जोड़ा बना के चुने हुए अभाज्य गुणनखंडों का गुणा कर लेते हैं। जोड़ा जो बना, जोड़े में से एक अंक चुने, अब सबका गुणा कर लें। 2 दूनी 4 दूनी 8, यह 8 क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखें, गुणा कर लेते हैं। इसका गुणनफल ही, यानी गुणा करने में जोड़े का गुणन में से हम जो अंक चुनते हैं उसका गुणनफल ही दी गई संख्या का धनात्मक वर्गमूल होता है। तो 6 2 था, हम जोड़ा बनाए तो 3 जोड़ा बना और हर जोड़े में से क्या किए, एक एक अंक हम ले लिए। अब एक एक अंक लेंगे तो जो करणी थी आपकी वो हट गई। अब आपका क्योंकि हम जोड़ा बना लिए तो करणी आपकी हट जाएगी। जब भी आप जोड़ा बनाएंगे तो जो करणी होगा वो हट जाएगा। अब बचा क्या, हर जोड़े को हम गुणा करा लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 जो आ जाएगा ये आपका 64 का वर्गमूल हो जाएगा। इस वर्गमूल के चिन्हों को बदलकर दोनों वर्गमूल निकाल लेते हैं। अब 8 आया तो आप इसको लिख सकते हैं +-8, +-8। यह +-8 से मतलब क्या है, इसका यह मतलब है कि 64 का वर्गमूल +8 भी हो सकता है, आपका +8 भी हो सकता है और -8 भी हो सकता है, एक धन पूर्णांक के साथ एक ऋण पूर्णांक के साथ। अब आइए हम उत्तर की जांच कर लें कि क्या ये वाकई सत्य है कि नहीं। अब क्या करेंगे, जो वर्गमूल आप निकाले हैं आप उसी का वर्ग कर दें। अगर वर्ग करने पे दी गई संख्या प्राप्त हो तो आपका उत्तर सही है। अब देखें, आपका +-8 आया, यानी इसको हम अगर बनाएं तो एक धन 8 एक -8। तो अगर हम इनका वर्ग कर दें तो अगर हम धन 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग करेंगे तो आपका 8 × 8 हो जाएगा, यानी 2 पावर है तो 2 बार गुणा करेंगे, 8 × 64 हो गया। अगर हम -8 का वर्ग कर दे रहे हैं एक माइनस पूर्णांक के साथ तो आपका -8 × -8 हो जाएगा। माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस होगा, 8 × 64। यानी
दोनों स्थितियों में क्या है 64 प्राप्त हुआ, धन पूर्णांक के साथ और ऋण पूर्णांक के साथ। तो क्या समझे, वर्ग का उल्टा वर्गमूल, अगर वर्गमूल निकालते हैं तो उसका उल्टा वर्ग हो जाएगा, वर्ग निकालते हैं तो वर्गमूल। ठीक, अब हम 64 का वर्गमूल निकाले थे तो आपका +-8 आया, यानी धन 8 या ऋण 8 दोनों हो सकता है। अब अगर इसी 8 का हम इसी वर्गमूल का हम वर्ग कर दिए तो हमारा वर्गमूल वाला संख्या प्राप्त हुआ जिसका हम वर्गमूल निकाले। तो अब दोनों समान हो गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है ये सत्य है या सही है। तो इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से करके आप विभिन्न संख्याओं के वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि अन्य संख्याओं के वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए हम लोग प्रश्नावली पे आ गए हैं। पहला आपका लिखा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो दो तरह से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, एक आपका गुणनखंड विधि होता है, दूसरा होता है भाग विधि। तो भाग विधि थोड़ा सा कठिन होता है लेकिन गुणनखंड विधि आसान होता है, जिसका हम इसके पहले बताए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे। तो वही गुणनखंड विधि है, इसको हम खंडों के रूप में इसको हल करेंगे। तो आपका 144 लिखा है, तो इन्हीं संख्याओं का आपको वर्गमूल निकालना है। तो पहला है 144, तो 144 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट में। क्या लिखेंगे? अंडर रूट में। अगर कोई संख्या अंडर रूट में है तो कोई बात नहीं, तो हम जान जाते हैं कि उसका वर्गमूल निकालना है। अगर नहीं है और लिख दिया गया है कि वर्गमूल निकालें, तब भी उसको हम क्या कर लेंगे? अंडर रूट में कर लेंगे। अब क्या करेंगे? 144 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, क्योंकि हमें गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। तो बारी बारी इसको कर लेंगे। 144 का अगर हम गुणनखंड करें तो देख रहे हैं इकाई का अंक सम है, तो सम है अगर 2 4 6 8 0 है तो हम 2 से भाग देंगे। तो 2 से हम 14 काट देंगे, 2 7 14 हो जाएगा, ये कट गया। 2 से काटेंगे 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर काटें 2 से, 2 तिहाई 6 बचेगा 1, 1 और 2 मिलके 12, 2 छक्के 12 हो गया। 2 या करने 2, 1 बचा, 2 8 16 हो गया। फिर 2 9 18 हो गया। फिर 3 से काटेंगे, क्योंकि 9 3 से कटता है, 3 त्रिके 9, 3 एक करने 3। अब क्या करेंगे? हमारा ये अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया जो है पूरी हो गई। अब इसको इसी तरह हम करणी में, जैसे गुणनखंड जो प्राप्त हुआ है उसका हम गुणनखंड करणी में लिख लेंगे। अब क्या था? 1 2 3 4, यानी 2 4 बार आया है, इसको हम लिख देंगे इसी तरह से। और 3 कितना है? 2 बार आया है, तो यहाँ पे 3 भी 2 बार लिख लेंगे। आपको बताया गया था कि सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या करेंगे? संख्याओं का हम जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा बनाएंगे, एक संख्या देखें, इसका जोड़ा बन गया क्योंकि दोनों अंक समान हैं। इसका भी जोड़ा बन गया, दोनों अंक समान है। इसका भी जोड़ा बन गया क्योंकि दोनों अंक समान हैं। जोड़ा बनाने के बाद क्या करते हैं? प्रत्येक जोड़े में से हम एक एक अंक चुन लेते हैं। यानी हमारे पास 3 जोड़ा बना, 1 2 3, 2 का 2 जोड़ा बना और 3 का 1 जोड़ा बना। तो हर जोड़ी में से क्या करेंगे? हम एक अंक चुन लेंगे। जब अंक चुनेंगे तो वो जो करणी आपकी है आपकी हट जाती है। इस जोड़ी में से हम एक अंक ले लिए, इस जोड़ी में से देखिए हम एक अंक ले लिए, और इस जोड़ी में से हम एक अंक ले लिए। यानी प्रत्येक जोड़ी में से हम एक एक अंक ले लेंगे। और लेकर क्या करेंगे? हम उन्हीं का हम गुणा कर देंगे। और गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होती है वही हमारा धनात्मक वर्गमूल निकल जाएगा। अब गुणा कर दें, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, ये आया 12। अब इसको आप प्लस माइनस के भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल का जो चिन्ह होता है वो प्लस माइनस के रूप में होता है। जैसे यहाँ करणी होता है, यहाँ पे प्लस माइनस। इसका ये मतलब होता है कि 144 का वर्गमूल +12 भी हो सकता है और -12 भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है। ये आपका हो गया 12। अगर हम अपना सवाल चेक करना चाहते हैं सवाल सही कि नहीं, तो 12 का अगर हम वर्ग कर दें, जैसे हम वर्गमूल निकालें तो 12 आया। अब 12 का अगर वर्ग कर देंगे, अगर 144 आ रहा है तो आपका सवाल सही है। तो यहाँ पे देखें हम लिखे हैं कुछ संख्याएं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं का हम वर्ग लिख दिए हैं, जिसको आप याद करके आसानी से भी डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें सबसे नीचे लिखा है 12 का वर्ग, लिखा है सबसे नीचे 12 का वर्ग। तो 12 का वर्ग कितना लिखा है? 144। ठीक, तो 12 जो आपका है आंसर हो जाएगा। 12 का वर्ग करेंगे तो 12 × 12 और 12 बरहिया में 144 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको सभी अंकों के वर्गमूल निकालने हैं। आगे हम लोग देखेंगे, अगला संख्या है 324 है। 324 ना बता के हम बड़ी वाली संख्या को 77 44 बताएंगे, क्योंकि
ये थोड़ा बड़ा है, इसका गुणनखंड आपको हो सकता है नहीं निकाल पाएँ या आपको कठिन पड़े, तो इसलिए हम 324 का ना निकाल के हम 7744 कर दे रहे हैं। अब बड़ी वाला संख्या का गुणा सीख लिए तो छोटा वाला भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए हम 7744 का गुणनखंड कर दे रहे हैं। यहाँ पे यहाँ लिख लें 7744, इसको हम अंडर रूट में कर लेंगे। अब क्या करें, हम 7744 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ कर दे रहे हैं 7744, इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे क्योंकि इकाई अंक सम है, 2 से काटेंगे। 2 से 7 बार में जाएंगे, 2 तिहाई 6 आएगा, 1 बचेगा, 1 और 7 मिलकर 17 होगा, 2 8 16, 1 बचा, 1 और 4 मिलकर 14 हो गया, 2 7 14, 2 दूनी 4 कट गया। फिर देखें प्रक्रिया आगे बढ़ाएं, 2 या करने 2, 1 बचेगा, 2 9 18 कट गया, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 छक्के 12 हो गया। फिर आगे प्रक्रिया बढ़ाएं, 2 9 18, 1 बचा, 1 और 3 मिलकर 13 हो गया, 2 छक्के 12, 1 बचा, 2 8 16 हो गया। आगे देखेंगे, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 8 16 कट गया पूरी तरह से, 2 चौके 8 आ गया। फिर 2 से काटें, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर देखें 2 से, 2 एक करने 2, 2 दूनी 4, 2 एक करने 2। अब 121 आ रहा है, तो 121 किसका वर्ग होता है आपको पता होना चाहिए। 121 होता है 11 का वर्ग। तो 121 जब कटेगा तो 11 से कटेगा और बाकी किसी से नहीं कटेगा। यहाँ देख सकते हैं नीचे आपको लिखा है 11 का वर्ग लिखा है 121। तो 121 11 का वर्ग है तो 11 से वह कटेगा भी। तो इसलिए हम 121 को जब भी काटेंगे तो याद रहे 11 से ही काटेंगे, 11 का वर्ग है। तो 11 से जब भाग देंगे 121 में, 11 से भाग देंगे 12 में, तो एक बार तो जाएगा 11 करने 11, एक बच जाएगा और एक मिल गया 11, 11 करने 11। फिर क्या करें, 11 से भाग देंगे 11 में, 11 करने 11। पूरी प्रक्रिया समाप्त हो गई आपकी। तो यहाँ आप क्या करेंगे, इसको भी अंडर रूट में लिख लेंगे, यहाँ पर सीधा बनाएंगे, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। यहाँ पे देखें 2 का कितना बार गुणनखंड हुआ, 1 2 3 4 5 6, 2 का 6 बार हुआ है तो इसको लिख सकते हैं, 2 को 6 बार लिखें, 4 5 6 लिख दिए। 11 कितनी बार है, 2 बार है, 11 2 बार लिख सकते हैं। आप क्या करें, गुणनखंड कर लिए तो आप जोड़ा बनाएं संख्याओं का। तो यहाँ देखें 2 का जोड़ा बन गया है, इस 2 का जोड़ा बन गया, इस 2 का जोड़ा बन गया, इस 11 का जोड़ा, यानी पूरी तरह से जोड़ा बन गया। अब क्या करेंगे, प्रत्येक जोड़ी में से हम एक एक अंक चुन लेंगे। तो इस जोड़ी में से हम एक अंक ले लिए, 2 का जोड़ा था 2 ले लिए, यहाँ 2 का जोड़ा था 2 ले लिए, यहाँ भी 2 का जोड़ा है 2 ले लिए, 11 का जोड़ा है तो 11 ले लिए, यानी हर जोड़ी में से एक एक अंक हम ले लेंगे और कड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। जब आप जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा में से चुन लेंगे एक अंक तो आपकी कड़ी हट जाएगी। अब जो भी संख्याएं आई हैं इनका हम गुणा कर लेंगे, गुणा करने पर जो भी संख्या प्राप्त होगी वही आपका वर्गमूल निकल जाएगा। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 का जब गुणा करेंगे 11 में तो 11 बटे 88 होगा। इसको आप प्लस माइनस से दर्शा दें। प्लस माइनस से दर्शाने से होता है कि प्लस 88 भी वर्गमूल हो सकता है इसका और माइनस 88 भी वर्गमूल हो सकता है। तो 7744 का जो वर्गमूल आएगा आपका 88 आएगा। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप दिए गए सभी अंकों के वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखें 47,089 है, इसका भी आप गुणनखंड करेंगे इसी तरीके से और गुणनखंड करके प्रत्येक जोड़ा बना लेंगे और जोड़ी में से एक एक चुन के हम गुणा करा लेंगे और गुणा कराने पे जो संख्या प्राप्त होगी आपका वही वर्गमूल हो जाएगा। अब क्या करें, अगर हम चेक भी करना चाहें तो 88 आपका आया वर्गमूल। अब हमें अगर वर्गमूल का उल्टा अगर कर दें तो अगर वर्गमूल से हम वर्ग करें तो अगर इसके मान के बराबर आ जाता है तो आपका सवाल सही है। देखिए हम चले वर्ग कर दे रहे हैं, उत्तर की जांच अगर करें 88 है, 88 का अगर वर्ग कर दें तो क्या है 7744 आ रहा है। तो क्या करेंगे, अभी डायरेक्ट विधि हम बताया गया है वर्गमूल की निकालने के लिए। क्या करें, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, इस 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, डायरेक्ट विधि। अब क्या करेंगे, अब 3 अंक हमारे पास, इसका हम तीनों में गुणा करेंगे। 8 8 64 और 64 दूनी कितना हो जाएगा 128, 64 दूनी 128। देखिए यहाँ 8 8 64 और 64 दूनी 128। तो क्या करेंगे, एक स्थान छोड़ के 128 आप जोड़ लेंगे, जोड़ लें। तो
तो 4 में गुणे है तो कुछ नहीं होगा, 4 ही होगा। 8 6 14 के 4 हासिल आया 1, 4 2 6 1 7 हो जाएगा और 6 1 7। यहाँ देख सकते हैं 77 44 इसके बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 7744 का जो वर्गमूल है वो 88 आ जाएगा। 88 का अगर वर्ग कहें तो 88 का वर्ग क्या हो जाएगा, 7744। तो वर्गमूल का उल्टा वर्ग होता है, वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है। अगर वर्गमूल निकालेंगे तो छोटी संख्या उसका वर्ग हो जाएगा, वर्ग निकालेंगे तो उसका वर्गमूल आ जाएगा। इस तरह से हम विभिन्न संख्याओं के वर्गमूल निकाल सकते हैं इस गुणनखंड विधि से। यहाँ हम देखेंगे एक संख्या और है 47,089, इसका हमें निकालना है वर्गमूल। तो क्या करेंगे, वही प्रक्रिया अपनाएंगे जैसे इसके पहले हम लोग किए थे। 47,089 इसी का हमें वर्गमूल निकालना है, तो इसको क्या करेंगे हम अंडर रूट में कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम इसका गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे 47,089 का गुणनखंड करेंगे तो यह किससे कटेगा, इसको ध्यान दें। यहाँ इकाई का अंक देख रहे हैं 9 है, 9 किससे कटेगा, 3 से कट सकता है या 7 से कट सकता है। और अगर देखें तो यह किसका वर्ग है, सबसे पहले हम देखेंगे यह किसका वर्ग है 9। यहाँ पे देखें कुछ संख्याओं के वर्ग लिखे गए हैं, यहाँ पे 3 है तो 3 का वर्ग 9 होगा, यानी 3 से कट सकता है, या 13 या 33 या 23 यानी 3 वाले जिसका इकाई का अंक 3 है उससे कट सकता है। और किसका अंक लास्ट में, किसका वर्ग लास्ट में 9 है, तो देखिए यहाँ 7 का वर्ग, यहाँ 7 का जो वर्ग है आपका 49 है और 3 का जो वर्ग है वो 9 है। यानी या तो 3 से वह संख्या कट सकती है या तो 7 से कट सकती है। तो 3 से अगर चेक कर लें, अगर इनका योगफल 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से कट जाएगी। योगफल इनका देखिए 9 8 17 7 24 4 28, 28 3 के गुणनखंड में नहीं आता है इसलिए 3 से नहीं कटेगा। तो हम देखेंगे 7 से कि 7 से कटता है या नहीं। तो 7 से चेक करेंगे तो अगर देखें 7 छंग 42 होगा, 7 छंग 42 और 7 7 49 तो जाएगा नहीं क्योंकि संख्या छोटी है। तो 7 छंग 42 बचा 5 और 5 और 0 50 हो गया, तो 7 7 49 आएगा, 1 बचा, 1 और 8 मिलकर 18 हो गया, 7 दूनी 14 4 आता है और 4 9 49 होगा, यानी 7 7 49। जब एक बार संख्या 7 से कट गई तो दोबारा भी वह संख्या कट जाएगी क्योंकि हमें इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल में हम जान लेते हैं कि जोड़ा बनता है। तो 7 से काटेंगे तो 7 9 63 आएगा, 4 बचा, 7 छंग 42 कट गया, 7 1 7। अब आ गया 961। अब देखेंगे 961 किससे कटेगा। अब यहाँ देखें इसका इकाई का अंक 1 है, तो किस संख्या का इकाई का अंक 1 होता है इसको देखें। 1 का वर्ग 1 होता है, देखें 1 का वर्ग होगा या तो 1 से, और किसका है 11, यहाँ देखें या तो 11 का वर्ग 1 होता है। यहाँ भी या तो 9 का वर्ग 9 9 81 1 होता है। यहाँ देखें या तो संख्या 1 से कटे या 11 से कट सकता है, या 9 से कटे, या 9 के बाद हम 19 कर सकते हैं या 29 कर सकते हैं, या 11 है तो 21 हो जाएगा या तो 31 हो जाएगा। तो यह संख्या इकाई का अंक 1 हो, जिसका इकाई का अंक 1 हो उसी का अंत में लास्ट में 1 होता है, और 9 का वर्ग भी 1 होगा। तो 9 से अगर चेक करें, अगर 3 से नहीं कटता है तो 9 से भी नहीं कटेगा। देखें इसका योगफल देख लें, 6 1 7 9 16, 16 9 से नहीं कटेगा। तो अगर 11 से चेक करें तो 11 9 99 तो होगा ना, 11 8 88 8 आया, 8 और 1 81, तो 11 से नहीं कटेगा। तो 11 वाले गुणांक में ही हम चेक कर लें पहले। अगर 11 से नहीं कटता है तो 11 के बाद हम और देखें जिसमें इकाई 1 हो, तो आपका इकाई 11 के बाद क्या आएगा, तो 21 आ सकता है, या तो 21 आ सकता है या तो 31 आ जाएगा। 21 से काटें तो 21 से भाग देंगे तो क्या होगा, 21 से काटेंगे तो 21 छक्का 6 करने 6 6 दूनी 12 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 21 पचे 105 नहीं, 21 चौक 84, 21 चौक 84 आ जाएगा। घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा, और 8 9 में से 8 जाएगा 1 आ जाएगा, तो 12 121, तो 11 से नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे हम, 11 से भी नहीं कटा, 21 से नहीं तो 31 से काटेंगे। क्या करेंगे, 31 से काटेंगे। तो अगर हम 31 से काटें तो कितना बार जाएगा, 31 का पहाड़ा हम 96 में पढ़ेंगे। तो अगर काटें तो 31 दूनी 62 हो जाएगा, 31 तियाँ 3 करने 3 3 त्रिक का 9 93 हो जाएगा। 31 तियाँ कितना हो जाएगा
31 तियाँ 93 होता है, 3 बचा, 3 और 1 31 हो जाएगा, 31 सेकंड ने 31, और फिर काटेंगे 31 सेकंड ने 31, यानी हम देख रहे हैं कि 31 से यह 961 कट गया, तो 31 का वर्ग 961 है। अब क्या करेंगे, हमारा अभाज्य गुणनखंड तैयार हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 का जोड़ा बन गया, 2 बार आया, 31 कितनी बार आया, 2 बार आया। अब क्या करेंगे, हम गुणनखंड करके जोड़ा बना लेते हैं, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बना के हर जोड़ी में से एक अंक लेंगे, इस जोड़ी में से हम 7 पा गए, इस जोड़ी में से 31 पा गए, आपका जो करणी था वो हट गया। अब गुणा कर लेंगे तो 7 करने 7 हो जाएगा, 7 × 21 217, तो यही 2 + -217 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 47,089 का ये वर्गमूल हो जाएगा। तो कैसे हम संख्याओं गुणनखंड कैसे करेंगे, तो इसकी मदद से कर सकते हैं। देखेंगे इकाई का अंक, यहाँ पे इकाई का अंक 9 था, तो 9 किसका वर्ग अंत में 9 होता है, यानी 7 का वर्ग 9 हो सकता है यहाँ, और 3 का वर्ग। तो यहाँ पे हम देखें 3 से नहीं काटे, क्योंकि 3 से नहीं काटा तो 7 से काट दिए, 7 का वर्ग आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं एक लास्ट में इकाई का अंक 1 है, तो किसका वर्ग 1 होता है, देखें 9 का वर्ग 81 होता है, लास्ट में 1 आ गया। 11 का वर्ग 21 होता है, लास्ट में 1 आ गया। 1 का वर्ग 1 है, लास्ट में 1 आ गया। तो हम 9 वाला ना लेके हम 1 वाला लिए, तो 1 माने 11 से नहीं कटा, तो उसके आगे 21 गए, 21 से भी नहीं कटा, क्योंकि इसके भी लास्ट में 1 है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो 31 में भी 1 है, और 31 से हम भाग दिए तो 31 से कट गया। तो इस तरह से आप इकाई के अंक को देख के आप चेक कर सकते हैं किसका वर्ग लास्ट में 1 है, तो उसी आधार पे आप संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप विभिन्न संख्याओं के वर्गमूल गुणनखंड में से लगा सकते हैं, इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आपका है, इसको दूसरा मान लें कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित की धन वर्गमूल मतलब जिसका मान जो आए धनात्मक आए, वर्गमूल का मान धनात्मक, क्योंकि वर्गमूल धनात्मक भी आता है और ऋणात्मक भी आता है, तो हमें सिर्फ धन वर्गमूल लेना है। यहाँ पे आप तक इसके पहले पढ़े, लेकिन यहाँ पे हम जो देख रहे हैं संख्या भिन्नात्मक है, भिन्न के रूप में है, 625/1296, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इसको हम अंडर रूट में कर लेंगे, क्योंकि हमें इसका वर्गमूल निकालना है, जिसका वर्गमूल निकालना है उसको हम अंडर रूट में कर लेते हैं। ठीक, अब बारी बारी से अंश यह हो गया, अंश 625 हर 1296, तो अंश और हर दोनों का अलग अलग हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 625 यह किसका वर्ग है, आप जान सकते हैं 25 का वर्ग है। आप याद किए होंगे तो आपको पता होगा, अगर याद नहीं किए हैं तो आपको नहीं पता होगा। तो क्या करेंगे, आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अगर नहीं पता है तो 625 का क्या करेंगे, हम गुणनखंड निकालेंगे। तो इकाई अंक 5 है, 5 से कट जाएगा, 5 करने 5, 1 बचा, 1 2 मिलके 12 हो गया, 5 2 नहीं 10, 2 बचा, 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे क्योंकि इकाई अंक 5 हो। जब इकाई का अंक 5 मिले आपको, तो आपको हमेशा 5 से ही काटने हैं। 5 से भाग देंगे 12 में, 5 2 नहीं 10, 2 बचा, 2 5 मिलके 25 हो गया, 5 5 25, 5 5 25, फिर 5 करने 5, तो यानी 625 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो 5 के 4 खंडों में आया। तो इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5, ये हो गया। उसके बाद बटे में क्या है आपका 1296। अब हम क्या करेंगे, हम 1296 का इसी तरह निकाल लेंगे, हर का भी। अब 1296 में जो इकाई का अंक देख रहे हैं लास्ट में 6 है, 6 सम में है, तो सम वाला संख्या 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 12, 2 छक्के 12 कट गया, 2 चौके 8 कट गया, 1 बचेगा, 2 8 16 हो गया। फिर 2 से 6 काटेंगे, 2 3 6, 2 से 4 काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से 8 काटेंगे, 2 चौके 8, फिर काटेंगे 2 से, 2 1 करने 2, 1 बचा, 1 और 2 मिलके 12, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर काटते जाएँ 2 से। जब आपको इकाई का अंक सम संख्या मिले तो तब आप 2 से काटेंगे, क्योंकि सम संख्या की परिभाषा भी 2 से विभाजित होती है। जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्याएँ कहलाती हैं, तो हमेशा 2 से भाग देंगे। 2 8 16 कट गया, 2 1 करने 2, 81 देखें, 81 2 के रूप में नहीं, क्योंकि विषम है। 81 आपका 3 से कटता है, 3 से काटेंगे। 3 से कैसे पता चल गया, अगर संख्याओं का योगफल 3 से कट जाए तो वह संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। अब देखिए संख्या का योगफल क्या है, 8 और 1, 8 1 9, अगर 8 में हम 1 जोड़ेंगे 9, तो 9 3 से कट जाता है, इसलिए संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 से भाग देंगे 8 में, 3 2 नहीं 6, 2 बचा, 2 1 मिलके 21 हो जाएगा, 3 7 21,
3 9 27 हो जाएगा। फिर 3 3 के 9 हो गया, 3 1 3, इसका भी गुणनखंड तैयार हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसको बड़ा बना लें क्योंकि इसका गुणनखंड ज़्यादा आ गया। अब देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 4 बार है, यहाँ लिख सकते हैं 2 4 बार है। और 3 कितनी बार है, 3 भी है 4 बार। इसको भी आप एक करणी के अंदर यह था, तो इसको भी आप करणी के अंदर ही इसको रख सकते हैं। आप चाहें तो अलग अलग करणी में भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको फार्मूला बताया गया था कि जब ए बटे बी दो संख्याएं ए अंडर रूट हों तो आप इनको अलग अलग करणी के अंदर भी देख सकते हैं, करणी में ए बटे करणी में बी, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। फार्मूला आपको बताया गया था इसके पहले, ठीक। अब चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, नहीं चाहें तो इसको भी नहीं कर सकते हैं। अब चाहें तो उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम कर दे रहे हैं, यहाँ पे अंश वाले को अलग करनी दे दें, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, और हर वाले को अलग करनी दे दें। अभी तक एक में थे, आपको अलग अलग कर दिया गया। 2 4 बार है, 4 बार कर दिए हम इसमें। 3 भी 4 बार है, 3 को भी हम 4 बार कर देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या करते हैं, हम जोड़ा बना लेते हैं, युग्म बना लेते हैं। अब यहाँ देखें, इस 5 का जोड़ा बन गया, इस 5 का जोड़ा बन, अंश में जोड़ा बन गया, हर को भी जोड़ा बना दें। ये 2 का जोड़ा बन गया, इस 2 का जोड़ा बन गया, इस 3 का जोड़ा बन गया, इस 3 का जोड़ा बन गया। जब जोड़ा बन जाता है तो क्या करते हैं, हर जोड़ी में से एक एक अंक ले लेते हैं। यहाँ देखें, इस जोड़ी में से हम एक अंक ले लिए, 5 मिल गया हमें, गुणे कर दिए। इस जोड़ी में से हम 5 ले लिए, आपका अंडर रूट खत्म हो गया। हम जोड़ा जब चुन लेते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। अब हर में देखें, इस जोड़ी में से हम एक अंक ले लिए, इस जोड़ी में से एक अंक ले लिए हम, इस जोड़ी में से एक अंक ले लिए, 3 का जोड़ा था, इस जोड़ी में से हम एक अंक लिए, 3 का जोड़ा था। इसको हम इसको बढ़ा दें, बराबर लगा लें, यहाँ बराबर लगा दें। अब गुणा कर लें, 5 5 25 हो जाएगा आपका। 2 दूनी 4 और 4 3 12, 2 दूनी 4 4 3 12, 12 3 36। तो आपका 25/36 आपका आंसर हो जाएगा। धन वर्गमूल निकालना है, इसलिए हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिखाता है। तो हमें धन करना है, तो आप इसको 25/36 से रहने दें, क्योंकि धन के रूप में हो गया आपको। तो यही 25/36 जो आएगा, ये 625/1296 का वर्गमूल निकल गया। आपको अगर डायरेक्ट ही याद होगा संख्याओं के वर्गमूल, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि 625 का किसका वर्ग है, 25 का वर्ग है, तो 25 का वर्गमूल। 1296 किसका वर्ग है, तो 36 का वर्ग है, तो 36 हो जाएगा। तो इस तरह से आप विभिन्न संख्याओं के वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है आपका 23 सही 26/121, यह आपका संयुक्त भिन्न है। इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले विषम भिन्न बनाएंगे। विषम भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, हम हर का ये सही बटे में गुणा करते हैं, अंश को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम साइड में कर दे रहे हैं, आपका 121 का 23 में गुणा कर दें। तो आप गुणा करेंगे तो आपका 23 का पहाड़ अगर आपको आता है तो आसान हो जाएगा। 23 से करने 23 के 3 लिख सकते हैं, 23 से करने 23 के 3 हासिल आया 2, 23 दूनी 46, 46 में 2 जोड़ेंगे, 46 2 48 के 8 हासिल आया 4, और 23 से करने 23 4 आपका हो जाएगा 27। ये आपका गुणा हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें अंश जोड़ लेना है, तो अंश को आप जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, 8 2 10 की 0 हासिल आया 1, 27 में एक 0 तो 28 हो जाएगा। ये आपका हो गया 2809 अंश, और हर तो वही रहेगा 121। अब इसी तरह से हमें इसका भी वर्गमूल निकालना है। अब क्या कर दें, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, इसको आप अंडर रूट में कर दें। इसको भी चाहें तो आप अंडर रूट में कर सकते हैं, या तो हमें इसको अब हमें बनाना है तो यहाँ भी कर सकते हैं इसको। अब 2809 का क्या करेंगे, आप गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करेंगे तो यह किससे कटेगा, अब देखें यहाँ इकाई का जो अंक 9 है, या तो 3 से कटेगा या तो 7 से, क्योंकि 3 का भी वर्ग 9 होता है और 7 का भी वर्ग 9 होता है। तो अगर हम जोड़ें तो 8 2 10 9 19, ये कटेगा नहीं, यह कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे, हम संख्याओं हम 3 को या तो लेंगे या तो 7 को लेंगे। तो 3 से तो नहीं कटा, क्योंकि इसका योगफल 9 8 17 2 19 हो गया, और 7 से काटेंगे तो 7 3 7 चौका 28 तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ 0 9 नहीं कटेगा। तो इसके लिए हमें आगे की प्रक्रिया देखनी होगी। तो 2809 की आगे की प्रक्रिया देखेंगे। 2809 का हम जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ देखें 7 9 9 किसका वर्ग होता है, यहाँ देख सकते हैं आप
साइड में हम लिख दे रहे हैं 7 का वर्ग 9 होता है। 7 का वर्ग 9 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है। 7 का वर्ग 49 होगा, तो 49 में इकाई का अंक 9 हो गया। 3 का वर्ग 9, यहाँ भी 9 हो गया। तो यह संख्या यहाँ देखें इकाई का अंक 9 है, या तो 7 से कट सकता है या तो 13 से कट सकता है। तो हम क्या करें, इन्हीं दोनों में से कोई संख्या लें। तो अगर हम 3 को लेकर चल रहे हैं पहले, तो 3 से नहीं कट रहा है, तो उससे आगे 13 बढ़ेंगे। 13 को भी अगर हम देख लें तो 13 दूनी 26 आएगा, 2 बच रहा है। फिर 13 सुना आपका 30 हो जाएगा, 13 दूनी 26, फिर भी नहीं कट रहा है। तो 13 से नहीं कटा, 23 से जाएंगे, तो 23 से करने 23 आएगा, 5 आएगा, तो 23 दूरी 46, 4 आएगा, फिर 49, तो 23 से नहीं कटेगा। आगे की प्रक्रिया बढ़ेंगे। तो यहाँ हम अगर जाएँ तो 23 के बाद हम 43 पे जा सकते हैं, 33 पे जा सकते हैं। अगर हम 53 पे जाएँ तो क्या होता है, देखें 53 पर 28 और 53 से काटेंगे तो बड़े आसानी से कट जाएगा। यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो भाग से वर्गमूल निकालना जानते हैं तो आसानी से कर लेंगे। वैसे भी अगर देखें, आपको ट्रिक बता दें कैसे आप इसको जान सकते हैं कि किसका ये वर्ग होगा। यहाँ देखें, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 9 इकाई का अंक 9 है, तो 9 जानते हैं कि 7 का वर्ग होता है। 7 का वर्ग 49 होता है, इसमें भी इकाई का अंक 9 हो गया, और 3 का वर्ग भी 9 होगा। और यह 9 किसका वर्ग है, आपका 3 का वर्ग है और आपका 7 का वर्ग है। यहाँ देख सकते हैं जो 9 है वो 3 का वर्ग है, या तो 3 का वर्ग 9 होता है, 7 का वर्ग 49, यानी इकाई का अंक 9 होगा। यानी 3 और 7 हो जाएगा इस दोनों में। 3 और 7 दोनों के इकाई का अंक, इसके बाद अगर वर्ग करें तो इकाई का अंक 9 होगा। अब यहाँ देखिए 28, 28 किसका वर्ग होगा, किसी का वर्ग नहीं होता है। तो अगर हम देखें 5, तो 5 का वर्ग क्या होगा, 25। 5 का जो वर्ग होता है, यहाँ देखें 28, ये 5 का वर्ग होगा। तो 5 का वर्ग होगा तो 28 उसी के लगभग है। तो देखेंगे अगर हम दोनों को करें तो 5 3 बनाएंगे तो या तो 53 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या तो 53, और 5 7 करें तो 57 हो जाएगा। या तो अगर इसका हम वर्गमूल निकालना चाहें तो इसका उत्तर या तो 53 हो सकता है या तो 57, क्योंकि 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 5 का वर्ग 25 होगा, यानी उसके लगभग में है, 28 के लगभग में। अगर 6 से करते तो 6 का वर्ग 36 हो जाता, लेकिन यह 36 नहीं है बल्कि 28 है, यानी 5 और 6 के बीच में है। 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। और यह जो 28 है, 5 का वर्ग हम देख लें, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 का वर्ग 25 है, यहाँ देख सकते हैं वर्ग है 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। तो यानी ये जो 28 है ये 25 और 36 के बीच में है, 25 और 36 के बीच में है। तो इसलिए हम बड़ी वाली संख्या नहीं लेंगे, 5 लेंगे, ठीक। तो 5 का वर्ग 25 है, उसी के लगभग में लेंगे। तो उत्तर या तो आ जाएगा आपका 53 या तो 57। तो आप अगर देखें 53, तो 53 ही आपका आंसर होगा। जो छोटा अंक होता है वही आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 53, हम बता दे रहे हैं 53 का वर्ग है, 53 गुणे 53 लिख सकते हैं। और जानते हैं 121 किसका वर्ग है, 121 11 का वर्ग है, 11 गुणे 11 है। इसको अंडर रूट में कर दें आप इसको, और अलग अलग करनी हटाएंगे तो आप इसको भी लिख सकते हैं 53 गुणे 53, अलग अलग करनी बांट दें इसको, और यहाँ पे लिख सकते हैं 11 गुणे 11। अब क्या करें, इसका युग्म बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया। इसकी जोड़ी में से आप 53 ले लें, इस जोड़ी में से 11 ले लें। अब देखें जैसे यह संयुक्त भिन्न में था, इसी तरह इसको भी संयुक्त भिन्न में कर लें। 53/11 है तो क्या करें, 11 यहाँ लिख दें, बटे में है तो बटा लिख दें। 11 से भाग देंगे 53 में, तो 11 5 55 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार जाएगा। 11 चौके 44, 11 चौके 44, 44 में कितना जोड़ 53 हो जाए, तो 44 6 50 3 53 9 9 हो जाएगा 53। तो 11 चौक 44 9 53, ये 4 सही 9/11 जो है 23 सही 26/121 का ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा। अब आते हैं कैसे ये 53 आए, हम कैसे अब चेक कर लें 53 क्या हम वाकई में इसको हम रख लिए 53 सही था कि नहीं। अब हम क्या करें, 2809 का हम क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकालेंगे भाग से वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बन जाता है। अब देखें 28 किसके बीच का है, ऐसा संख्या लें जिससे ज़्यादा ना हो। तो 5 का वर्ग होता है 25, 28 से कम है तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, घटा लें। 28 में से 25 जाएगा 3, जितना भाग देते हैं उतना जोड़ लेते हैं। 5 से भाग दिए 5 जोड़ दें तो 5 5 10 हो जाएगा। अब आपका जो शेषफल था जोड़ा उतर जाएगा, यहाँ 0 9, यहाँ हम कितना ले लें 3,
क्योंकि 3 का वर्ग ही 9 होता है। यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ भी 3 लेंगे, जो यहाँ लिखेंगे वो भी यहीं लिखेंगे। अब 3 से गुणा करेंगे 103 में, 103 तियाएँ 309 हो जाएगा, कट गया। तो जो आपका आया वो कितना आया, 53 आया। तो 53 इसका आंसर हो जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ 53 लिए हैं। तो इस तरह से आप इस फार्मूले के ट्रिक से आप संख्याओं का पता लगा सकते हैं। अब आए यहाँ लिखा है करणी में 32 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो 32 से पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 32 किसी का वर्ग नहीं होता है। अगर हम 5 का वर्ग करें तो 5 × 5 = 25, 6 का वर्ग करें 6 × 6 = 36, और 25 और 36 के बीच में है, और यानी 32 किसी का वर्ग नहीं है। तो क्या करेंगे, वही काम हम करेंगे, इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो अगर हम डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड मन में करें तो 32 का 2 से करें, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 हो गया। अब हम जोड़ा बनाएंगे, क्या करेंगे, जोड़ा, क्योंकि वर्गमूल के लिए हमें जोड़ा बनाना होता है। यहाँ जोड़ा बना लिए, इसका जोड़ा, यानी हम जोड़ा बना लिए। अब इस 2 का जोड़ा नहीं बना, यानी पूरी तरह से इसका जोड़ा नहीं बना, इसलिए 32 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर इसका भी जोड़ा बन जाता तो 32 क्या हो जाता, पूर्ण वर्ग होता। लेकिन 2 का पेयर बन गया, लेकिन इस 2 का पेयर नहीं बना, इसलिए पूरी तरह से पूर्ण वर्ग नहीं, पूरा तरह से वर्ग नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका हमें वर्गमूल निकालना होगा। तो क्या करेंगे, तो जिसका जोड़ा बन गया है उसको हम करणी के बाहर लिखेंगे, यानी प्रत्येक जोड़ी में से आप 1 अंक पाएंगे। अभी बताया गया है कि जब गुणनखंड करते हैं तो हर जोड़ी में से 1 अंक पा जाएंगे। तो इस जोड़ी में से आपको 1 अंक मिल गया, इस जोड़ी में से 1 अंक मिल गया, लेकिन इसका जोड़ा बना ही नहीं, तो इसका जो अंक नहीं पाएंगे आप। इसको क्या करेंगे, अंडर रूट में ही रखेंगे, इसको अंडर रूट में ही रखेंगे, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना। अब क्या कर दें, जिसका जोड़ा बन गया गुणा कर लें, 2 दूनी 4 होगा, जैसे इसके पहले करते थे। इसका जोड़ा नहीं बना, ये ऐसे रह जाएगा, देख सकते हैं। जिसका जोड़ा बन जाता है उसका गुणा कर लेते हैं। इसका जोड़ा बन गया था दोनों का, तो गुणा कर लिए, 2 दूनी 4 हो गया। इस 2 का जोड़ा नहीं बना, इसलिए करणी के अंदर नहीं हटेगा। अगर जोड़ा बन जाता है तभी वो करणी से मुक्त हो पाएगा। अगर जोड़ा नहीं बनता है तो करणी से मुक्त नहीं होगा, क्योंकि इसको छुड़ाने के लिए कोई है नहीं। अब इसका छुड़ाने के लिए इसके साथी था, इसको छुड़ा लिया, इसका साथी था, इसको छुड़ा लिया करणी से, लेकिन इसका कोई साथी नहीं था, इसको करणी से नहीं छुड़ा पाया, इसलिए करणी के अंदर रह गया। यानी हर जोड़ी में से 1 अंक ले लेंगे। अब 2 दूनी 4 हो गया, ये करणी में ही रह जाएगा। ये हो गया 4 करणी में 2 आंसर हो जाएगा आपको। 32 करणी में 32 का 4 करणी में 2। अगर आप इसका उत्तर की जांच भी करना चाहें तो 4 करणी में 2 का अगर वर्ग कर दें तो 32 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे 4 करणी में 2 गुणे 4 करणी में 2, यानी वर्ग है तो 2 बार गुणा करेंगे। अब जो करणी के बाहर है उसका बाहर का गुणा होगा करणी के। देखिए 4 ये भी बाहर है, 4 बाहर का बाहर गुणा वाला होगा, और जो अंदर होते हैं उनका अंदर। अब 4 से 4 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 चौके 16 हो जाएगा। यहाँ गुणे का चिन्ह है, गुणा लगा देंगे। अब करणी में 2 गुणे करणी में 2, समान करणी का जो गुणा होता है वो संख्या वही होती है जो करणी के अंदर हो, सिर्फ करणी हट जाती है। ये भी करणी के 2 हैं, ये भी करणी के 2 हैं, तो संख्या 2 ही हो जाएगी। इसके पहले बता दिया गया है, समान करणी का गुणा वही एक संख्या होती है, बस करणी हट जाती है। अब 16 का गुणा 2 में करेंगे तो 16 दूनी 32। अब देखिए 32 का ही वर्गमूल हम लोग निकाले हैं, 32 आ गया। इसका मतलब कि 4 करणी में 2 जो है ये करणी 32 का वर्गमूल है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो पूर्ण वर्ग संख्या भी नहीं है, जो पूर्ण वर्ग नहीं उसका भी आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब देखिए लिखा है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, अभी इसके पहले ही बताए गए हैं, जो जिसका जोड़ा बन जाए पूरी तरह से और एक भी अंक छूटे ना, वो पूर्ण वर्ग है, पूरी तरह से वर्ग है, वह भी किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, जिन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के सभी अंक समान अंकों का जोड़ा बन जाए वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है, एवं जिसका जोड़ा ना बने वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। यानी इसके पहले हम लोग जो पहले वर्गमूल निकाले थे शुरुआत में, सबका जोड़ा बन गया था और सब पूर्ण वर्ग थे। अभी हम करणी में 32 का वर्गमूल निकालें, इसमें सबका जोड़ा नहीं बना, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी जिसके सभी अंकों का जोड़ा बन जाए वो पूर्ण वर्ग होगा। अब देखें हमें वर्गमूल निकालना है। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, इससे अभी पता चल जाएगा। हम वर्गमूल निकालेंगे। 50 का क्या करें, हम पहला निकालेंगे 50 का, करणी में 50। तो क्या करेंगे, 50 का वर्ग गुणनखंड करेंगे, तो डायरेक्ट ही गुणनखंड हम कर सकते हैं। 25 दूनी 50 होता है, तो 2 गुणे 5, 2 पचे 10, 10 पचे 50। अब इसको हम करणी के अंदर कर लें। अब हम पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। अब देखें यहाँ 5 का जोड़ा बन गया, क्योंकि समान अंक था, समान अंक का ही जोड़ा बनता है, कभी असमान अंक का जोड़ा नहीं बनाएंगे। जोड़ा बनेगा जब भी तो एक ही समान अंक होगा,
उसी का जोड़ा बनेगा। अब देखें इस 5 का जोड़ा बन गया, लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं बना, ठीक, तो इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। देखें सभी समान अंकों का अगर जोड़ा बन जाए तो वह पूर्ण वर्ग होगा, अगर नहीं बन रहा है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इस 5 का जोड़ा तो बन गया, लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं बना, तो यह जो है 50 पूर्ण वर्ग नहीं है, यह किसी का वर्ग नहीं होता है 50। अब इसका अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, जिसका जोड़ा बन जाता है उसको हम बाहर कर देते हैं। अब एक जोड़ी में से एक अंक हम चुन लेंगे, इस 5 का जोड़ा बन गया, हम इसमें एक अंक चुन लेंगे, इसको एक अंक चुन लेंगे। और चुनेंगे तो क्या करेंगे, हम कर्णी के बाहर कर देंगे, क्योंकि यह कर्णी से मुक्त हो जाता है। और जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो कर्णी से मुक्त नहीं होता, वो अंदर ही रहेगा। जैसे 2 का जोड़ा नहीं बना, 2 कर्णी के अंदर हो गया। अब 5 कर्णी में 2 आपका ये आंसर हो जाएगा, ये 50 का वर्गमूल हो जाएगा। अब देखें 100, अगर हम 100 का देखें तो 10 दहाई 100, यानी जो 100 है वो किसका वर्ग है, 100 का वर्ग है। यहाँ देख सकते हैं कर्ण में 100 का गुणनखंड करेंगे तो 10 दहाई 100, तो या तो 10 दहाई 100 कर दें, 10 दहाई 100। अब देखें यहाँ पे 10 का जोड़ा बन गया, तो आप यह पूर्ण वर्ग है क्योंकि इसका जोड़ा बन गया। ये 10 आपका प्लस माइनस 10 क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ भी लिख सकते हैं आप प्लस माइनस, और गुणनखंड करें 2 के रूप में तब भी आपका यही आएगा। अब 441 की बात करें तो 441 किसका वर्ग होता है, 21 का वर्ग होगा। अब गुणनखंड करके भी देख सकते हैं आप, यहाँ कर लें 441, देखें किससे कटेगा, 4 4 8 1 9, इसका योगफल 9 आ रहा है, तो संख्या 3 से कट जाएगी। 3 से काटेंगे तो 3 से भाग देंगे, 4 में 3 करने 3, 1 बचा, और 1 और 4 मिलकर 14 हो गया, 3 चौके 12, 2 बचा, 3 7 21 हो गया। फिर 30 से काटेंगे, 3 चौके 12, 2 आया, 3 9 27, 49 किसका होता, 7 7 49, और 7 करने 7 हो गया। अब देखें 441 को गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे लिखा है 3 का 2 बार और 7 का 2 बार आया। अब जोड़ा बनाएं, अब देखें दोनों का जोड़ा बन गया, 3 का भी पेयर बन गया है पूरी तरह से, इसका जोड़ा बन गया, 7 का भी। अब दोनों का जोड़ा बन गया, इसलिए क्या है, ये दोनों पूर्ण वर्ग हैं, तो यानी 441 क्या है, पूर्ण वर्ग है। अब एक जोड़ी में से एक अंक चुन लें तो 3, इसमें से 3 मिल जाएगा हमें, इसमें से 7 मिल जाएगा, तो 3 7 21 हो जाएगा। इसके आगे प्लस मार्क्स लगा दें, यानी 441 का जो वर्गमूल है वो 21 होगा। 21 का हम वर्ग करें तो 21 के सही में 441, यानी यह 441 पूर्ण वर्ग है। अब आते हैं हम 900 पे, एक बार 900 वाला देख लें जो आपका लास्ट है। 900 करेंगे तो 900 गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, आपका गुणनखंड कर लें, यहाँ पे 900 का काटेंगे, 3 त्रिका 9 कर दें, 3 त्रिका 9 होगा, डबल जीरो उतार लें, फिर 3 से काट दें, 3 1 करने 3, डबल जीरो उतार लें। अब 100 जानते हैं कि 10 दहाई में 100 होता है, 10 दहाइया में 100 और 10 1 करने 10, तो यहाँ कर सकते हैं 900 का इस तरह से 3 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 10। अब 3 का भी पेयर बन गया, 10 का भी पेयर बन गया, यानी दोनों का पेयर बन गया है, इसलिए यह 900 पूर्ण वर्ग है। और इस जोड़ी में से एक अंक हम ले लेंगे, इसमें से एक अंक ले लेंगे, 3 दहाइया में 30, ये 30 हो गया, प्लस माइनस 30 हो गया, यानी 900 का वर्गमूल प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, यह भी क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो इस तरह से आप पूर्ण वर्ग और पूर्ण वर्ग जो नहीं है उसका भी आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। यहाँ लिखा है x एवं x स्क्वायर के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभी तक आप अचर संख्या का वर्गमूल निकाले। अब यहाँ देखें, अगर किसी चर का हमें वर्गमूल निकालना हो, चाहे वह वर्ग में हो या वर्ग में ना हो, उसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, अभी आपको बताया गया है कि जिसका हमें वर्गमूल निकालना होता है उसको हम अंडर रूट के यानी कर्णी के अंदर रखेंगे। अगर हमें x का वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, हम कर्णी के अंदर रखेंगे। अब देखिए x टूटेगा नहीं, क्योंकि इसका गुणनखंड जो है इसका जोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि x को अगर हम गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बनेगा, तो जो x का वर्गमूल होगा वो आपका अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट का वर्गमूल ही अंडर रूट x ही होगा, इसका यही आंसर हो जाएगा। इसके आगे प्लस माइनस आप लगा सकते हैं, आपका जो x का वर्गमूल होगा वो x ही होगा, अंडर रूट x होगा, यानी किसी भी चर का वर्गमूल जो होगा वो अंडर रूट में ही होगा अगर वह पूर्ण वर्ग में नहीं है तो। अब तो दूसरा देखें, x स्क्वायर है, अगर x स्क्वायर का हम वर्गमूल निकालें तो उसका भी हम अंडर रूट कर लेंगे। अब x स्क्वायर यहाँ पे देखें हम 2 पावर है, तो 2 पावर है, इसका मतलब हम जिस संख्या पे जितना पावर होता है उसको हम उतना ही बार गुणा करते हैं। यहाँ पे 2 पावर वर्ग के रूप में है, इसलिए 2 पावर है तो हम 2 बार क्या किए, गुणा कर दिए। अब यहाँ देखेंगे इस x का पेयर बन गया, इस x का पेयर बन गया, तो जब पेयर बन जाता है तो क्या करते हैं, उस पेयर में से एक अंक हम ले लेते हैं, यहाँ से हम x ले लेते हैं। अब पेयर जब
लिए पेयर से जब एक अंक लेते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, इसके आगे हम प्लस माइनस लगा दें तो यह आपका जो वर्गमूल आया वो प्लस माइनस एक्स आया। प्लस भी हो सकता है, प्लस एक्स और माइनस एक्स, यानी एक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो गया, एक्स आ गया। तो यहाँ पे देखें तो किस तरह से हम चर एवं अचर संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसमें आप लोग पढ़ चुके। तो आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, यह अध्याय अगर समझ में आए तो लाइक कमेंट करें, अन्य बच्चों के साथ शेयर करें, जो भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी बताएं, ताकि वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित कोई भी समस्या हो तो उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। और जो भी होमवर्क दिया जा रहा है इसको आप हल करें। अगर इसके बाद भी कहीं आपको समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वो इसके आधार पे ही बुक के जो सवाल हैं उसको भी आप लगाते जाएं। इस होमवर्क को आप लोग पॉज करके नोट कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ें, आगे बढ़ें। धन्यवाद।